वहीं साल दर साल मुनाफा कमाने वाला जम्मू कश्मीर का J&K बैंक अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस बैंक के लिए पिछला वित्त वर्ष तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था जब इसे रिकॉर्ड नुकसान झेलना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में J&K बैंक 1182 करोड़ के मुनाफे में था, जो 2015 में घटकर 508 करोड़ रह गया। 2016 में मुनाफा और घटा और ये 416 करोड़ पर पहुंच गया। इसी दौरान नोटबंदी हुई और देश के तमाम बैंकों समेत J&K बैंक को भी बड़ा घाटा उठाना पड़ा। साल 2017 में बैंक को 1632 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद बैंक ने खुद को बेहद तेजी से संभाला और अगले साल यानी 2018 में 203 करोड़ और 2019 में 465 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इन 2 सालों में बैंक नोटबंदी की मार से उबरने की कोशिश कर रहे थे और घाटे में चल रहे थे, लेकिन J&K बैंक मुनाफा बढ़ाने में कामयाब हुआ था। मगर वित्त वर्ष 2020 इस बैंक के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ और इसकी तकदीर ने लगभग साथ छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2019 के खत्म होने के कुछ महीने बाद 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, जिसके झटके को ये बैंक झेल नहीं पाया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनुमान लगाया कि अगस्त 2019 से अकेले कश्मीर घाटी में लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ और लगभग 5 लाख नौकरियां चली गईं। इसका सीधा असर पड़ा जम्मू एंड कश्मीर बैंक की माली हालत पर। बैंक के CMD राजेश छिब्बर ने एक इंटरव्यू में माना है कि वित्त वर्ष 2019-20 में J&K बैंक को 1140 करोड़ का घाटा हुआ। इसके अलावा बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA भी 9% से बढ़कर 11 हो गए। इस तरह के उतार चढ़ाव के अलावा बैंक में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर हुए, जिसका बैंक को काफी नुकसान हुआ। जांच कर रही एजेंसियों का आरोप है कि बैंक के कुछ उच्च अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसे लोगों को कर्ज दिया जिनका मकसद रकम को गबन करना था। इस मामले के बाद बैंक की छवि को खासा धक्का पहुंचा और पिछले साल जून में इसके शेयर 20% तक गिर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।